वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी ट्री में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन सी। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। 35वां सवाल है हमारा। ये विद्यार्थियों की हमको लंबाई दी है, इसमें से हमको माध्य और माध्यिका निकालना है। माध्य माध्यिका को हम मध्यक और मध्यस्थ भी कहते हैं, इसको दिमाग में रख लेना, बराबर। तो सबसे पहले मध्यक निकाल रहे हैं हम लोग। तो सभी अवलोकनों का योग किया, ये आया 1836। जितने अवलोकन है जोड़ लिया और n बराबर आया 12। 12 कहां से आया? कुल कितने अवलोकन है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आया 12। ये हमारा फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एल, यानी 1836 बटे 12। 12 से भाग दिया, कितना आया? 153। अब n बराबर 12 है। 12 कैसी संख्या है? सब संख्या है। ये हमारा सूत्र आएगा n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 पद। 2 छिक 12, 2 छिक 12, तो क्या आएगा? छठवां पद प्लस सातवां पद। तो देखिए इसमें से देख लीजिए। देखो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊं कि मध्यस्थ के लिए अवलोकनों को चढ़ते क्रम में रखना पड़ता है। ये हमने पहले ही लिख लिया था, चढ़ते क्रम में रखना पड़ेगा। तो हमको छठवां और सातवां पद चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद, ये सातवां पद, बराबर। तो 151 प्लस 153 बटे 2, यानी 303 बटे 2, 151.5, ये हमारा आंसर। ओके, अगला सवाल। ये डेटा दिया था, इसका आपको मध्यक निकालना है। तो हमने यहाँ पे ये सूत्र लगाया, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे वर्ग लंबाई असमान है। देखिए यहाँ पे कितनी वर्ग लंबाई है? 40 है। यहाँ वर्ग लंबाई है 50, यहाँ वर्ग लंबाई है 100। तो वर्ग लंबाई असमान हो, वर्ग लंबाई असमान हो, तब हम ये सूत्र लगाते हैं, बराबर। तो देखिए मध्य की वजह कैसे निकाली? 20 प्लस 60 बटे 2, यानी 80 बटे 2, यानी कितना आया? 40। इसी तरह यहां देखिए 60 प्लस 100 बटे 2, 160 बटे 2, 80। 100 प्लस 150, 250 बटे 2, क्या आया? 125। एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई का गुणा। 40 गुणे 7 280, 80 गुणे 5 400, 16 गुणे 125 2000, 12 गुणे 200 2400, 300 गुणे 2 600 और 400 गुणे 3 1200। सबका टोटल करने पे हमको इतना मिला। इससे सिग्मा एफ आई हमारा 45। अब ये हमारा सूत्र है, इसमें वैल्यू रखो। तो एफ आई की जगह हमने 45 से इसको डिवाइड किया तो इतना आएगा, पर इसकी जगह हमने लिखा है 153। क्यों? क्योंकि क्या है? विकेट। विकेट कभी भी डेसिमल में, दशमलव में नहीं आती, इसलिए हमको इसको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका हल हमको आदेश की रीत से निकालना है। तो देखो आदेश की रीत में दोस्तों, x या y जिसका सहगुणक ना हो उसको सूत्र का कर्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सूत्र का कर्ता। फिर से मैं दोहरा दूं, आदेश की रीत में x या y ऐसा ढूंढेगा जिसका सहगुणक ना हो। तो हमने देखा, पहला समीकरण लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। y को सूत्र का कर्ता बना रहे हैं, तो माइनस वाई उधर जाके प्लस, 9 इधर आके माइनस, y इक्वल टू 3x माइनस 9। ये कीमत ली हमने समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिया तो उसको समीकरण 2 में लिखेंगे। अगर समीकरण 2 से लिया हो तो उसको 1 में लिखेंगे। इसको खास ध्यान रखना, x या y जो भी वैल्यू आपने 1 से निकाली तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाला है तो 1 में। तो समीकरण 2 हमारा ये रहा, 2x प्लस 3, जो y है उसकी जगह 3x माइनस 3 3 का 9, 2 दिया 27। तो 9 और 2 11x माइनस 27, उधर जाके प्लस, कितना आया? 44। 11 इसके बटे में, 11 चौक 44, ये आया x। अब y बराबर हमारे पास है 3x माइनस 9, तो 3x जगह 4, 3 चौक 12 माइनस 9, कितना आया? 3। ये हमारा, बराबर। अगला
पीछे दिए गए समीकरण सुसंगत है या नहीं बताइए। तो देखो A1 3, B1 -2, C1 -12, A2 6, B2 -4, C2 -4। तो A1 A2 अपॉन B1 अपॉन B2 ये सब निकालते हैं हम। तो देखो ये दोनों, इसमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 आना है चाहिए, तो ये सुसंगत माना जाता है। अथवा ये दोनों समान हो और ये समान ना हो, बराबर। देखिए यहाँ पे ये दोनों समान दिए इसलिए सुसंगत नहीं है। ये समांतर श्रेणी दी, इसका योग निकालना है। तो देखिए A बराबर 34, D A2 माइनस A1 है 32 माइनस 34 माइनस 10, AN बराबर 10। AN का हमारा ये फॉर्मूला है, AN की जगह 10, 34 n माइनस 1 इंटू 2। तो देखिए 34 इधर आके क्या हो जाएगा -34, तो क्या आया -24, 2 इसके बटे में, तो 2 से इसको डिवाइड किया 12, तो n माइनस 1 बराबर 12, तो -1 इधर आके प्लस, यानी n बराबर 13। अब SN का फॉर्मूला है हमारा ये n बटे 2 यानी 13 बटे 2, A यानी कितना है 34, L कितना है 10, यह हम यहां से दिया। तो देखिए 34 प्लस 10 44, 2 से इसको डिवाइड किया 22, 22 गुणे 13 286, ये अपना AB वृत्त का व्यास है, उसका केंद्र है 2 और -3, B 14 है, तो बिंदु A के याम ज्ञात करो। तो देखिए AB व्यास है, A के याम हमने ले लिए XY, B के याम है 14, P के याम है 2 और -3। तो मान लिया कि A का याम XY है, P बिंदु AB का मध्य बिंदु, देखो ये व्यास है, ये केंद्र यानी P क्या हुआ AB का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के याम निकालेगा सूत्र है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये सूत्र याद रखना। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 2, 2 इसके गुणे में आएगा 2 दूनी 4, प्लस 1 दूसरी तरफ जाके -1, x बराबर 3, y प्लस 4 अपॉन 2 बराबर -3, तो 2 तिया 6, प्लस 4 उधर जाके -4, तो -6 और 4 -3। क्लियर। अगला सवाल है, x अक्ष का ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु 3 4 और 1 -3 से समान अंतर पर हो। किसका बिंदु है x अक्ष का बिंदु। दो बिंदु ले लिया अपने ने P A0, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं x अक्ष का बिंदु है इसलिए y याम होगा 0, बराबर। अब ये बिंदु P A और B से दोनों से समान अंतर पे, यानी PA बराबर PB, यानी PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। देखिए 3 माइनस A का होल स्क्वायर बराबर 0 माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। इसी तरह A माइनस 1 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर, किसी भी तरह से कर दो। तो देखिए इसका हम विस्तरण करेंगे तो ये हमको ये मिलेगा 4 माइनस 0 4, 4 का वर्ग 16, 1 माइनस A का विस्तार करने पे हमको ये मिलेगा -3 का वर्ग करने पे 9। अब देखिए 16 और 9 25, 9 और 1 10, अब A स्क्वायर से A स्क्वायर घट गया, तो -6A प्लस 25 बराबर -2A प्लस 10, तो -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 25 उधर जाके माइनस, कितना आया -15, 4 इसके बट्टे में, माइनस से माइनस, वो बिंदु हमारा 15/4। अगला देखिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पीने के पानी का प्याला शंकु के तिर्यक के काट के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो प्याले की धारिता ज्ञात करो। धारिता शब्द आवे तो घनफल निकालने का इतना दिमाग में रख लो, धारिता बोले या क्षमता, बराबर। तो देखिए h बराबर 14, व्यास दिया तो त्रिज्या उसकी आधी, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, R1 बराबर 2, R1 बराबर 2 और R2 बराबर 1। ये याद रखो दोस्तों, शंकु के तिर्यक काट का घनफल का सूत्र ये रहा, बराबर। इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखिए 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, R1 इंटू R2 यानी 2 गुणे 1 2 एकम 2, 4 1 5 2 7, 7 से 7 कैंसल, 308/3, फाइनल आंसर हमारा ये आएगा, ये हमारा आंसर। या घन सेंटीमीटर आपको अवश्य लिखना है क्योंकि हमने घनफल निकाला है। पीटर 2 पासे एक साथ उछालता है, 2 शब्द रह गया था, और उन पासों को मिलने वाले अंकों का गुणा करके परिणाम प्राप्त करता है।
रीना एक ही पासा फेंकती है और पासे भर के अंकों का वर्ग करके परिणाम प्राप्त करती है। तो परिणाम के स्वरूप में 25 का अंक मिलने की संभावना किससे अधिक है? तो देखिए पीटर 2 पासे फेंक रहा है तो उसको मिलेगा कुल 36 परिणाम, बराबर। अब वो संख्या का गुणा करने पर 25 मिले ऐसा आपको चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए 5 एकम 5, 6 एकम 6, इधर हुआ 6 दूनी 12, तो 25 आवे ऐसा ढूंढना है आपको। तो वो एक ही परिणाम ये मात्र ही है, 5 गुणे 5 करोगे आपको 25 मिलेगा, यानी ऐसा परिणाम हुआ मात्र एक परिणाम ये। तो P ऑफ A इक्वल टू M अपॉन N, यानी 1/36। रीना एक पासा उछाले तो उसको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये मिल रहा है। फिर उसका वो वर्ग करेगी तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, ये परिणाम है उसके आखिरी परिणाम, ये हुआ। तो n बराबर 6। तो रीना को 25 मिले, उसकी संभावना बराबर m अपॉन n एंड 1/6। अब हम जानते हैं 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36, यानी रीना के लिए 36 लाना की संभावना ज्यादा है। अगला सवाल देखिए, चांस के खेल में तीर लगे गोले को घुमाया जाता है। इस यहाँ पे तीर है दोस्तों तरह से, तो गोले पर 1 से लेकर 8 तक के अंक लिखे गए। तीर किसी एक अंक पर स्थिर होता है, जब अपने घुमाएंगे तो ये तीर कहीं पे जाके किसी एक आंकड़े पर रुकेगा। तो तीर 8 पर रुके, विषम संख्या पर रुके, 2 से बड़ी संख्या पर रुके, उसकी संभावना ज्ञात करें। n बराबर 8, तो पहला है तीर 8 पर रुके, तो ऐसा एक ही परिणाम है, तो m अपॉन n बराबर 1/8। तीर विषम संख्या पर रुके, विषम संख्या ने 1 3 5 7, तो वह 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या यानी 3 4 5 6 7 8, कितने परिणाम मिले? 6, तो 2 3 6, 2 4 8, 3/। ओके, अगला है, ये सेक्शन डी का सम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण में कुल आवृत्ति n बराबर 100 है, मध्यस्थ है हमारा 32, तो F1 F2 ज्ञात करना है। तो देखिए संचय आवृत्ति का 10 प्लस F1, 10 और 25 35 प्लस F1, प्लस 30 65 प्लस F1 प्लस F2, 65 और 10 75। कुल आवृत्ति 100 है, यानी 75 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100, 75 उधर जाके माइनस, यानी F1 प्लस F2 बराबर 25, बराबर। तो हम लगाएंगे m बराबर n/2 पर, 2 से 100 में भाग दिया यानी 50वां। तो देखिए 50वां पद आपको यहां से मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको इसकी सब मदद लेनी पड़ेगी। ये मध्यस्थ हमको 32 दिया है, मध्यस्थ हमको दिया है 32, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो देखिए 32 इन दो के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में आता है 32। तो ये हुआ हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग, बराबर। ये हुआ आपका F1 और ये हुआ आपका CF, वो हमने लिख दिया। अब ये हमारा सूत्र है, मध्यस्थ हमारा 32, L की जगह पर 30 50, CF को आप ब्रैकेट में लिखोगे, CF जो है उसको आपको ब्रैकेट में लिखना। देखिए 30 इधर आकर माइनस का अंदर गुणा तो -35 माइनस F1, ये 0 से 0 कट गया है 3, 32 में 30 गया 2, 2 3 6, माइनस F1 इधर आके प्लस 6 उधर जाके माइनस, कितना आया 9, F1 बराबर 9। अब F1 प्लस F2 बराबर 25 है, हमने पहले ही निकाल लिया था। F1 की जगह 9, 9 दूसरी तरफ जाके माइनस 25 माइनस 9 16, ये हुआ हमारा। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा सेशन पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।